और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। काफ़ी बड़ी रकम है। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो जीडीपी है हमारी जो सारी वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है, तो इससे अंदाजा लगा सकते। बीते साल के मुकाबले इस बार 61,000 करोड़ रुपए की लंबी छलांग रक्षा क्षेत्र को मिली है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। भारत ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है। पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसैल से मालामाल, वसैल से मालामाल, वसैल से मालामाल, वसैल से मालामाल। हमें तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क है वो तकरीबन है 800-900 तैयारों का, विच इज़ ह्यूज। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। जो है इसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उन्होंने ये भी एक ख़ास तौर पे उन्होंने जो एयर पावर है ना उस पर ख़ास फोकस किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये बजट अनुमानित GDP का 1.91% है। 6.8 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट में 1.8 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट के लिए रखा गया है। बता दें कि इस रकम से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदे जाएंगे। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीज, विच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते जरूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है, वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज्यादा है, और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशन हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहां अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन
इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और जारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं, ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। तो आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। नहीं, हम आपकी तरफ करके नहीं रखते हैं, वो अपने आप जो भागते हैं वो भी आप ही की कंट्री में जाते हैं, वो तो कहानी अलग है। एक ब्रह्मोस मिसफायर हुए, वो भी उसे भी पता था चाइना कहाँ है, वो सी की ओर नहीं गई, वो चाइना की ओर नहीं गई, वो उधर ही गई। अच्छा, हाँ, बात ये है कि एक चीज समझने की है कि डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ेगा, इंडिया का वर्ल्ड का बढ़ेगा एक तरीके, जैसे कि जैसे आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। लेकिन डिफेंस बजट बढ़ा तो है, नो डाउट अबाउट इट। ये डिफेंस बजट मेन और सैलरीज का है। हमारे न्यू एक्विजिशन जो हम करते हैं वो इस बजट से नहीं आती। हम राफेल अभी हम खरीदने के चक्कर में हैं, बल्क ऑर्डर देने वाले हैं 5th जनरेशन फाइटर्स का मोस्ट प्रोबेबली, तो वो इससे नहीं आएगा, वो अलग है, वो अलग बजट होता है। दूसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ा तो है, लेकिन डिफेंस बजट में हम लोगों को जो दिख रहा था आत्मनिर्भर भारत के, मतलब हम पिनाका भी अपने पास बना रहे हैं, हम तेजस भी अपने पास बना रहे हैं, हमें अपने पास इंजन्स बनाने हैं, उस हिसाब से बजट कम है। हमें एरोप्लेन के इंजन्स बनाने हैं, हमें अभी और बहुत कुछ डेवलपमेंट R&D में पैसा दिया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन एक चीज है कि इस बजट को जो डिफेंस सेक्टर के लोग बोल रहे हैं ये बजट पूरा नहीं है आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट देन निर्मला सीतारमण के सामने प्रॉब्लम्स बहुत है। एक तो हर आदमी की जेब में पैसा डालना है, तो टैक्स कम करना है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट को 4% पे लाने की बात की है, हालांकि वो रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो 4% लाने की बात कर रही है, तो हम कहीं ना कहीं 5-6% पे उसको देख लेंगे। तीसरी चीज, डिफेंस बजट बढ़ाना भी है, और पैसा उसमें पानी की तरह लगेगा। और चौथी चीज, आपको इकोनॉमी को भी डेवलप करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, रोड्स भी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल न्यूक्लियर डिफेंस के लिए एक गीगावाट, 1 गीगावाट ही था सपोज, उतना 1 गीगावाट के लिए आगे प्लांट्स बनाने हैं इन्होंने। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए बहुत सारा पैसे की बात की है। तो सब कुछ इकट्ठा मिला के एक बड़ा बैलेंसिंग बजट है। तारीफ तो आप कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं, कुछ मैं अभी तक ऐसा बुराई करता हुआ कोई देखा नहीं, लेकिन हाँ, एक बड़ा बैलेंस बजट दिया निर्मला जी ने।